किसी लड़की को इतना कमाल करते कभी नहीं देखा था। पूजा ने अपने घर के पीछे सिर्फ अपने दम पर 3 मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया और उसे एक परफेक्ट एंड ऑन ऑफ डेज यानी देश के खत्म होने जैसे हालात के लिए सीक्रेट शेल्टर बना डाला। स्टील की रोड और कंक्रीट से इतना मजबूत ढांचा बनाया कि अंदर पानी और बिजली का पूरा सेटअप था। चाहे तूफान आए या जंग छिड़ जाए, जान को जरा भी खतरा नहीं। नेपाल देश में बॉर्डर पर लगातार झड़पें हो रही थी, जिससे रोज रोज टेंशन में जीना पड़ रहा था। पूजा ने सोचा अगर हालात और बिगड़ गए तो उसके पास अपना छिपने का सेफ प्लेस होना चाहिए, ऐसा जो किसी की नजर में ना आए। जैसे ही आइडिया आया, उसने लकड़ी के पट्टों से जगह नापी, साइज फिक्स किया और फावड़ा लेकर खुदाई शुरू कर दी। जवानी का जोश था, बिना रुके काम करती रही। एक बार में थोड़ी मिट्टी ही निकल पाती थी, लेकिन धीरे धीरे गड्ढा शेप लेने लगा। मौसम खराब होता तो ऊपर अस्थायी शेड लगा लेती, लेकिन काम बंद नहीं करती। सिर्फ एक हफ्ते में उसने नींव उतनी गहरी खोद ली जितनी उसने सोची थी। सीढ़ियां इतनी क्लीन और परफेक्ट बनी कि देखने वाले हैरान रह जाएं। अब बस पट्टे हटाकर अंदर की बची मिट्टी और गंदगी साफ करनी थी, क्योंकि यह शेल्टर जंग में भी सेफ रहना था। इसलिए दीवारें सुपर मजबूत बनानी पड़ी। उसने कोनों में छोटी छोटी नालियां काटकर वहां सीमेंट का घोल भरा और स्टील की रोड डालकर हर हिस्से को मजबूती दी। पुराने लकड़ी के टुकड़ों से उसने प्लैंक बना ली ताकि दीवारें सीधी और सटीक बने। सीमेंट डालने का काम आसान लगता था, लेकिन हकीकत में काफी टाइम और मेहनत ले रहा था। सीमेंट लाना, ढोना, ऊपर नीचे चढ़ना उतरना, सब कुछ खुद। कुछ दिनों में नीचे का हिस्सा पूरा हो गया। फिर सूखने के बाद ऊपर का हिस्सा भी उसी प्रोसेस से बना दिया। अब बारी थी बिजली। ऊपर छोटे छोटे छेद बनाकर तार डाले, पानी की पाइप में छुपाकर पहले से बनी नालियों से कनेक्ट कर दी। वेंटिलेशन के लिए पहले से छोड़ी जगह से हवा का आना जाना आसान हो गया। फ्लोर पर हार्ड लेयर चढ़ाई और छत पर स्टील का फ्रेम बनाकर सीमेंट डाल दी। अब तो यह शेल्टर इतना टफ हो गया कि 2 मिसाइलें भी झेल ले। अंदर सॉकेट फिट करके बिजली टेस्ट की, सब परफेक्ट चला। बिल्डिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिक काम में भी पूजा टॉप निकली। खाली टाइम में यह जगह फूड स्टोर करने के लिए भी काम आ सकती थी। आखिर में उसने स्टील वेल्डिंग से बेड का फ्रेम और गेट का ढक्कन तैयार किया, जो बिल्कुल फिट बैठता था। बाहर से कंक्रीट का लुक थोड़ा ध्यान खींच रहा था, तो उसने खोदी हुई मिट्टी वापस भर दी और जमीन को बराबर कर दिया। फिर पास से घास काटकर एंट्रेंस पर बिछा दी। अब यह शेल्टर अपने आसपास में ऐसा फिक्स हो गया कि ड्रोन भी ऊपर से देखे तो कुछ पकड़ ना पाए। अब चाहे हालात कितने भी बिगड़ जाएं, जंग हो या तूफान, पूजा आराम से अपने सीक्रेट ठिकाने में सेफ रह सकती थी। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट।